सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक सुल्तान जैद बिन अल नह्यान यूएई के हुक्मरान थे। ये 1960 की दहाई में पाकिस्तान आते, इन्हें एयरपोर्ट पर कमिश्नर रावलपिंडी रिसीव करते, सुरक्षाकालीन हबीब बैंक के मैनेजर अपने घर से लाते थे, इन्हें होटल में ठहराया जाता। अयूब खान की काबीना के वज़रा बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात के लिए राज़ी होते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में दुबई में तामीराती सरगर्मियाँ शुरू हुई। अन-नह्यान फैमिली ने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी हुकूमत को अपने कारीगर यूएई भिजवाने के लिए रजामंद किया। हम कहा करते थे हमारे लोग यूरोप और अमेरिका के लेवल के हैं, हम इन्हें मरने के लिए सहरा में कैसे छोड़ दें। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन शुरू हुई। उस वक्त आज की बड़ी एयरलाइन के पास जहाज़ थे, पायलट्स थे और ना मेज़बान अमला। पाकिस्तान ने उस वक्त PIA के 3 जहाज़ अमले समेत एमिरेट्स एयरलाइन को किराए पर दिए। एमिरेट्स का कोड EK है। इस कोड में एमिरेट्स और K कराची की नुमाइंदगी करता है। लेकिन आज क्या सूरत हाल है? आज एमिरेट्स 271 जहाज़ों और हफ्ते में 3600 फ़्लाइट्स के साथ दुनिया की 12वीं बड़ी एयरलाइन है, जबकि 1985 में एमिरेट्स को जहाज़ देने वाली PIA यूरोप और अमेरिका के ऊपर से नहीं गुजर सकती। दूसरा, दुबई इस वक्त अमन, तरक्की और लिविंग स्टैंडर्ड में यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। आपको दुबई में दुनिया भर के बिजनेसमैन, सरमायाकार और सेलेब्रिटीज़ मिल सकते हैं। हमने यूएई से $2 बिलियन कर्ज ले रखा है। हमारे हर वज़ीर आज़म इस कर्ज में तोसी के लिए दुबई जाते हैं, सुल्तान की मिन्नत करते हैं। सुल्तान हमें मशवरा देते हैं, मेरे भाई अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दे रखे हैं, कमा कर खाओ, भीख क्यों मांगते हो। हम हाथ जोड़कर वादा करते हैं, हम आपको बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़ा होकर दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान आकर ये वादा भूल जाते हैं। ये बेइज्जती और ज़ीमत का एक लेवल था। हमारा ख्याल था ये लेवल आखिरी होगा, लेकिन जब पिछले साल सऊदी अरब और यूएई से ये खबरें आने लगी, हमारे भिखारियों ने अरब मुल्कों पर यलगार कर दी, तो पता चला बेइज्जती के अभी मज़ीद मौके भी मौजूद है। पाकिस्तानी भिखारी एजेंट्स के ज़रिए जाली कागजात पर वीज़े लगवाते हैं, यूएई सऊदी अरब जाते और साल 6 महीने का सीज़न लगाकर वापस आते हैं, खूब अय्याशी करते हैं, फिर दोबारा भीख के लिए जहाज़ पर सवार हो जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई में गदागरी जुर्म है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया तो पाकिस्तानी भिखारियों से इनकी जेलें भर गई। सऊदी अरब और यूएई ने यह मसला पाकिस्तान के सामने उठाया। हम इसे लेकर मुख्तलिफ कमेटियों में फिरते रहे। इस दौरान भिखारियों की तादाद 3-4 गुना हो गई, यहाँ तक कि दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब ने वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी। दुबई पिछले 6 माह से किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दे रहा। हमारे फेडरल सेक्रेटरीज तक के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल पर हर साल दुबई जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को एम्बेसी से वीज़ा मिलता है। हमारे अरबपति बिजनेसमैनों को भी इनकार हो रहा है। दुबई हुकूमत का ख्याल था पाकिस्तान इन पाबंदियों पर इनसे रब्ता करेगा, नए SOPs बनाएगा और भिखारियों के सफ़र पर पाबंदी लगाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानियों के वीज़े दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम 24 घंटे इमरान खान के साथ मसरूफ़ रहते हैं, लिहाजा हमारे पास दुबई और सऊदी अरब के भिखारियों के लिए वक्त नहीं था। यूँ ये मसला मज़ीद उलझ गया, यहाँ तक कि 14 अक्टूबर को दुबई ने पाकिस्तान के 24 शहरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये अब 24 शहरों के लोगों को वीज़े नहीं देगा। जालसाजी और गलत एजेंटों की वजह से ये शहर ब्लैक लिस्ट हो गए। इसी तरह यूएई पहला मुल्क बन गया जिसने हमारे शहरों को बाकायदा ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब इन शहरों के लोगों को दुबई का किसी भी किस्म का वीज़ा नहीं मिल सकता और मुझे यकीन है हमारी रियासत ये ज़्यादती भी चुपचाप बर्दाश्त कर जाएगी। हम में से कोई शख्स इस पर भी यूएई से बात नहीं करेगा। हमारे एयरपोर्ट्स पर रोज़ाना जाली पासपोर्ट, जाली वीज़ों और जाली ग्रीन कार्ड होल्डर गिरफ्तार होते हैं। एयरपोर्ट्स पर रोज़ाना मंशियात भी पकड़ी जाती हैं और अब भिखारी भी निकल आते हैं। हमारा पासपोर्ट दुनिया में इस कदर बदनाम हो चुका है कि हम जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं हमें साइड पर खड़ा कर दिया जाता है। हमारे पासपोर्ट का एक एक सफ़ा मल मल कर चेक किया जाता है। हमारे सामान की तलाशी भी खसूसी तौर पर ली जाती है। मुझे एक बार PIA के ज़रिए मैलान जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा। हम लोग यूँ ही जहाज़ के गेट से निकले, सामने पुलिस कुत्तों के साथ खड़ी थी। कुत्ते पहले मुसाफिर को सूंघ कर पूरी तसल्ली करते और इसके बाद मुसाफिर को लाउंज और इमिग्रेशन हॉल की तरफ जाने दिया जाता। मैंने दुनिया की किसी दूसरी कौम को इस ज़िल्लत से गुजरते नहीं देखा। मुझे इसी तरह फिजी जाने का इत्तफाक हुआ। मैं न्यूजीलैंड से नादी गया था। मैं फ़्लाइट में वैध पाकिस्तानी था। फिजी इमिग्रेशन ने किसी मुसाफिर को नहीं रोका। लोग काउंटर पर जाते, पासपोर्ट दिखाते,
3 सेकंड में निकल जाते, जबकि मुझे रोक लिया गया और 2 घंटे इंटरव्यू किया गया। मुझे मास्को में भी 2.5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठना पड़ा, ट्यूनिस में भी और 2 मरतबा अमेरिका में भी। मेरे साथ ये वाक़यात इतनी मरतबा हो चुके हैं कि मैं अब इनका आदी हो चुका हूँ। मैं काउंटर पर जाता हूँ, इनसे सीधा पूछ लेता हूँ मुझे आपके पास कितनी देर बैठना है और कहाँ बैठना है। मैं बाज़ औक़ात इनसे कॉफ़ी भी मांग लेता हूँ। ये सुनकर अमूमन इमिग्रेशन ऑफिसर की हंसी निकल जाती है। ये इस शख्स की सूरत हाल है जो 118 मुल्क घूम चुका है, इसके पासपोर्ट पर मोहर लगाने की जगह नहीं होती। आप बाकी पाकिस्तानियों की सूरत हाल का अंदाज़ा खुद कर लें। हमारे 2 इश्यूज़ हैं, एक दुनिया भर में हमारे साथ ये सलूक हो रहा है और दूसरा हमें इस पर शर्म भी नहीं आती। ये दूसरा इशू पहले इशू से ज़्यादा खौफनाक है। हम अगर वाकई मुल्क को बदलना चाहते हैं तो फिर हमें शर्म से स्टार्ट करना होगा। हमें पहले शर्म आनी चाहिए। आप यकीन करें, हमें जिस दिन शर्म आ जाएगी हम उस दिन चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे। मसलन हम वीज़ों का मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते थे। हुकूमत को चाहिए ये नादरा में एक वीज़ा क्वालिफिकेशन सेक्टर बना दे। नादरा के पास पूरे मुल्क का डेटा मौजूद है। इस डेटा की बुनियाद पर बैरून मुल्क सफ़र की 5 कैटेगरी बना दे। ये कैटेगरीज तालीम, उम्र, फाइनेंशियल स्टेटस, टैक्स, प्रॉपर्टी और ट्रैवल की बुनियाद पर बनाई जाए। मुसाफरों को 1 से लेकर 5 तक स्टार दे दिए जाएँ। पाकिस्तान का जो भी शहरी किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करे उसके लिए लाजम हो वह पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और फैमिली सर्टिफिकेट के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जमा कराए। सफारत खान ने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ नादरा से यह सर्टिफिकेट भी तस्दीक करा ले और इसके बाद पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करे। इससे वीज़ा रिजेक्शन के केसेस में कमी आ जाएगी, पाकिस्तान की बदनामी भी नहीं होगी। मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हुनरमंदों के लिए भी ये सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। नौजवान ने तालीम कहाँ से हासिल की, प्रोफेशनल तरबियत या तालीम कहाँ से ली और अपने शोबे या पेशे में इसकी अहलियत का म्यार क्या है, ये तस्दीक भी नादरा के ज़रिए होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी नादरा से जारी होना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। मुसाफरों को एक विंडो पर सब कुछ मिल जाएगा, इन्हें मुख्तलिफ दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दूसरा, सफारत खाने को भी कागजात की तस्दीक के लिए 10-20 दफ्तरों से रब्ता नहीं करना पड़ेगा। यूँ मुसाफिर और सफारत खाने दोनों का वक्त और वसाइल बच जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए छोटी छोटी वीडियोस भी बनाए। इन वीडियोस में पासपोर्ट से लेकर टिकट तक, एयरपोर्ट में दाखिले से लेकर जहाज़ के टॉयलेट के इस्तेमाल तक और दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन से लेकर सामान लेने तक सारी मालूमात हो।